हेलो बच्चों, मैं कुलदीप यादव अपने चैनल कॉन्सेप्ट बाय कुलदीप में लेकर आया हूं। आज हम लोग देख रहे हैं कि 51 गोल्डन कॉन्सेप्ट देख रहे हैं मैथ्स के लिए, जिसमें से 1 और 2 करवा दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट 3 में क्या बताया गया है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट 3 की बात की जाए तो हम द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट 3 में। ठीक है, द्विघात बहुपद में होता क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना होता है वो ये होता है, एक्स स्क्वायर के साथ गुना होता है वो क्या कहलाता है ए, जो एक्स के साथ गुना होता है वो क्या कहलाता है बी, और जो अकेला होता है अचर का वैल्यू वो क्या होता है सी होता है। ठीक है, अगर यहां से बात की जाए कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए होता है। ये आप याद रखेंगे, शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे ए, मीन्स यहाँ से b का वैल्यू और यहाँ से a का वैल्यू माइनस कर देंगे, a हो जाएगा शून्यकों का योगफल। अब ये शून्य क्या होते हैं बताया जाएगा। शून्य क्या होता है, एक अल्फा और दूसरा क्या होता है बीटा होता है। ठीक है, आगे सेकेंड में हम देखना होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बटे ए, और इसमें क्या होगा गुणनफल, तो हम बोलेंगे सर एक अल्फा और गुणनफल में क्या होगा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये है शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला, ये है शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला। ठीक है, आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। अगर जांच करने के लिए बोले कि शून्यकों का योग क्या होगा, तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लेंगे सी बटे ए। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पर आधारित एक क्वेश्चन और बनाकर देखते हैं कि कैसे इसको जांच किया जाता है। देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसके शून्य ज्ञात करना और शून्यकों के सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, हमें दोनों करना है। हम शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना हो तो हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 गुना सभी के साथ होता है। अब हम क्या करेंगे, शुरू और लास्ट को गुना करेंगे, 1 को और 10 को, तो 10 और 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 10। मीन्स ऐसा कोई नंबर सोचना है जिसको गुना और भागा करने पर कितना आएगा, तो 10, और जो बीच का नंबर होता है ये जोड़ या घटा कर लाना होता है। जोड़ घटा के क्या लाना होगा, तो बोलेंगे सर 7 लाना होगा। तो कोई ऐसा नंबर सोचते हैं, 10 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से जाएगा 5 बार में। तब देखेंगे कि अगर 5 को 2 से गुना करते हैं तो 10 आता है, और 5 में 2 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 7 आता है। कभी भी देखेंगे बनाने के लिए सही तरीका क्या होता है, फर्स्ट का हम वही संख्या लिखते हैं, जो होता है वही लिखते हैं, और लास्ट का जो संख्या होता है वही लिखते हैं, सेम एज इट इज ऐसे उतार देते हैं। ठीक है, हमें तोड़ना है इस 7 वाले वैल्यू को। इस 7 को कैसे तोड़ेंगे, तो मेरे पास 2 नंबर आ चुका था, 2 और 5, एक को 2 और दूसरा को 5, 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो बोलेंगे सर 7 आएगा। हम इसको यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस 5x। अब ये 5 और 2 जो आया इस 7 के बराबर आया। ठीक है, चलिए यहां से 2-2 का जोड़ा लगाते हैं, एक जोड़ा इधर हो गया, एक जोड़ा इधर, पेयर। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, तो बोलेंगे सर यहाँ x का स्क्वायर है, x 2 बार है, हम x को कॉमन लेते हैं। अगर x 2 बार था कॉमन लिए तो एक x बाहर बचेगा। ठीक है, और 2 और x में से x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, बोलेंगे 2 बचेगा। ठीक है, यहां से 5x और 10 में से अगर 5 को कॉमन ले लेते हैं तो 5 और x में से 5 बाहर आ गया, क्या बचेगा x, और यहाँ 5 को अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके बराबर 0। अभी जो ब्रैकेट के बाहर मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, एवं ब्रैकेट के अंदर क्या मिल रहा है, x प्लस 2 बराबर 0। एक बात हमें याद रखनी है कि ब्रैकेट के अंदर वाला जो नंबर होगा एकदम सेम होना चाहिए दोनों एक दूसरे से। तो x प्लस का 5 इधर आके क्या होगा माइनस का 5, और x प्लस का 2 इधर आकर क्या होगा माइनस का 2। लेकिन अभी हमने बताया कि ये जो निकला वो एक वैल्यू होगा किसका, तो बोलेंगे सर अल्फा का, और दूसरा वैल्यू होगा किसका, तो बोलेंगे बीटा का। एक अल्फा का है और दूसरा क्या है बीटा का वैल्यू है। चलिए अब जांच करते हैं एक बार। ठीक है,